जय भीम नमो बुधाय साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ एक स्टोरी। एक चूहा किसी कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक शाम उसने देखा कि पति पत्नी थैले में कुछ लेकर आए हैं। उत्सुकतावश फटाफट वो गया और उसने थैले में देखा कि चूहेदानी थी। उसने खतरा भांप लिया और वो जल्दी जल्दी अपने एक दोस्त के पास जाता है, कबूतर। उसने कबूतर को कहा कि आज मेरी जान खतरे में है और मुझे सुझाव दो, मुझे क्या करना चाहिए, चूहेदानी घर में आ गई है। कबूतर ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, मैंने कौन सा इसमें फंसना है, मुझे क्या लेना देना। चूहा फिर अपनी फरियाद लेकर जाता है मुर्गे के पास। बाड़े में जैसे ही वो मुर्गा दिखता है तो उसने मुर्गे से भी सेम वही फरियाद रखी। मुर्गे ने भी कहा कि मुझे तेरी इस समस्या से कुछ लेना देना नहीं है, सेम वही जवाब। हताश होकर फिर वो जाता है बकरे के पास। बकरे को भी सेम वही फरियाद सुनाता है कि चूहेदानी घर में आ गई है और मेरी जान खतरे में है, मेरी सहायता करो। अब बकरा तो हंस हंस के लोटपोट हो गया और चूहे ने देखा कि उसकी बात अनसुनी कर रहा है, वो वहां से निकल गया। एक कोने में दुबक कर चूहा बैठा इंतजार कर रहा होता है कि मैं इस खतरे से कैसे बचूंगा। तभी अचानक से खट्टाक की आवाज आती है और अंधेरे में पत्नी ने चूहे की पूंछ समझकर निकाला तो वो सांप था। सांप ने अंधेरे में उस पत्नी को डस लिया और एकदम से लाइट जलाकर पति ने आवाज लगाई कि सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। भागा भागा जाता है, पड़ोस में वैद्य को बुला कर लेके आता है। वैद्य ने कहा तुरंत इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए। चूहे ने देखा पतीले में कबूतर उबल रहा था। अब उस सूप को पीने के बाद धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगी। तो आसपास के लोग भी उसकी हालत पूछने के लिए जो आ रहे थे, उनको खाना खिलाने के लिए मुर्गे को काटा गया। अब जैसे ही चूहे ने देखा कि मुर्गा भी जा चुका है, जो थोड़ी सी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहा था, पति ने सोचा क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊं, अपनी इस नई जिंदगी की दावत दूं। बस फिर क्या था, आ गई बारी बकरे की। बकरे की बलि चढ़ गई और सारे रिश्तेदारों की मौज मन गई। तो दोस्तों, इस कहानी का पर्याय ये है कि आप ये ना सोचना कि मुसीबत किस पर आई है। एक नागरिक, एक तबका, एक व्यक्ति, एक समाज, किसी पे अगर कोई मुसीबत आती है तो ये मत सोचना कि आपसे वो मुसीबत ज्यादा दूर है। हमें संगठित होकर एक दूसरे की समस्याओं में साथ देना ही होगा। आपने ये प्रेरणादायक स्टोरी ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।